हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टू स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 4। मैथ का क्लास हमने पार्ट 3 तक किया था और आज पार्ट 4 करेंगे गाइज। यहाँ कल मैंने जो है रीजनिंग का क्लास दिया था, पार्ट 8 दिया था उसका, और उसमें 50 क्वेश्चंस थे। लगभग 53 मिनट का वीडियो बन गया था। वो क्लास जाके देखना, वो क्लास कर लो, वो समझ लोगे कि क्वेश्चन एक तरीके से आउट है। और हाँ, उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन एग्जाम में कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूँगा कि जाओ सारे क्वेश्चन एक तरीके से मैं आउट करा दे रहा हूँ एग्जाम से पहले। वो चीज़ें आप एग्जाम दे के आओगे तो खुद बोलोगे कि सर क्वेश्चन सारे आउट हो गए, जैसे कि पिछले बार बच्चे बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से, मतलब एवरेज स्पीड से दिल्ली से कानपुर जाती है, ओके। फिर क्या करती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है ना, उसकी स्पीड नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। फिर वो रिटर्न हो जाती है, मतलब कानपुर से जो दिल्ली से जो कानपुर गई थी वो अगेन कानपुर से दिल्ली आ जाती है, ठीक है ना, इस स्पीड से। तो बोल रहा है कि पूरे संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको यहाँ पे दो लोग हैं, दो बार सिर्फ दिया हुआ हमारा स्पीड है एवरेज का, तो क्या करते हैं हम लोग, जनरली हम लोग ये लिखते हैं ना, 1/a प्लस में 1/b, ठीक है ना। बटा में ऊपर क्या लिखते हैं, 2 बटा में, अगर 2 हैं तो 2 लिखेंगे, अगर 3 स्पीड दिए रहते हैं तो 3 देते हैं। बट इसका फाइनली फार्मूला होता है n/1/s1 प्लस 1/s2 होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग शॉर्टकट बना के क्या कर देते हैं, हम लोग सिंपल लिख देते हैं 2 इंटू a इंटू बी, ए प्लस बी। अगर सिर्फ 2 स्पीड दिया रहेगा तो, अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है, n बटा में 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3, जितना भी आगे रहेगा आपको सारा करना है। बट यहाँ पे 2 ही हैं तो हम इसी फार्मूला से शॉर्टकट से बना लेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए इंटू बी बटा में ए प्लस बी, ओके। देखो फर्स्ट में ए क्या है, 90 हमारा है, सेकंड क्या है, 60 है, और ए प्लस बी मतलब क्या हुआ, 90 प्लस 60 होता है 150। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा गाइस। करो, ये कट गया, ठीक है ना, ये कट गया आपका, तो 36 इंटू 2 क्या होता है, 72। फाइनली आपका आंसर है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका एवरेज स्पीड है, ठीक है ना। चलो, ये फार्मूला समझ में आना गाइस। जब भी आपको एवरेज स्पीड पूछेगा, ये एवरेज स्पीड कब लगाएंगे हम, सिर्फ और सिर्फ जब हमारा स्पीड दिए रहेगा यहाँ पे तब, ठीक है ना, तो ही इसको हम लगाएंगे। डिस्टेंस नहीं रहेगा हमारा, तो सिर्फ एवरेज स्पीड रहो या फिर सिर्फ स्पीड दिए रहे और उसका बोले कि एवरेज स्पीड निकालना है, तो n/1/s1 प्लस 1/s2 प्लस में 1/s3 रहता है। अगर मान लो डिस्टेंस भी रहता तो क्या होता, तो हम यहाँ पे d1 प्लस d2 प्लस d3 करते हैं, और ये d1 देखो ये फार्मूला मैंने बताया आपको, सिर्फ स्पीड रहेगा तब 1/s1 प्लस 1/s2 वाला, ठीक है। डॉट डॉट जितना स्पीड रहेगा उतने बार चला जाना, और जितना रहेगा ये n का फार्मूला वही होगा कि मान लो ये 2 है तो 2 लिख दो, 3 रहे तो 3। अगर मान लो इसके साथ में, अगर स्पीड के साथ साथ में आपको डिस्टेंस भी रहेगी, मान लो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 किलोमीटर गया, 70 किलोमीटर स्पीड से 50 किलोमीटर गया, तो बताओ उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे तो क्या करेंगे, समझना, लिख लेना कॉपी पे। हम वैसे कंडीशन में d1 प्लस d2 प्लस d3 जितने भी रहेंगे आपको डॉट डॉट ले जाओ, 50 अगर डिस्टेंस दिए तो सबको करो, फिर बटा में d1 प्लस s1 करो प्लस d2 बटा में s2 करो, मतलब ये पहला डिस्टेंस और उसका स्पीड, दूसरा डिस्टेंस प्लस उसका स्पीड, डॉट डॉट जितना रहेगा इस फार्मूले पे आप बना लेना। बट इतना टफ आपको देता नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपके वाई ग्रुप के एग्जाम में देगा, बिकॉज उसको भी पता है कि बच्चे जो है अभी तुरंत जो है इंटर से निकल के आ रहे हैं, तो उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, बस आपकी जो है बेसिक मैथ्स चेक करते हैं वो लोग। अभी देखो ये बोल रहा है बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 20% अधिक होती है, ठीक है ना। ए किसी कार्य को अकेले 15 डेज के अंदर क्या करता है, कंप्लीट करता है, तो उसी वर्क को बी जो है कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा। देखो टाइम एंड वर्क का अपना अपना बहुत सारा फॉर्मूला है, बट देखो जब भी परसेंटेज की बात कर दे तो हम एक शॉर्टकट बनाएंगे। क्या शॉर्टकट बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। पूछ के इसको रहा भाई बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए का दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, मतलब एक वर्क है वो उसके पास, ए के पास, तो मतलब उसको 100% बोल सकते हैं, ठीक है ना। मान लो मेरे पास 1 रुपये है, मैं किसी को कुछ दे नहीं रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि 100% पैसा मेरे पास है। अगर मैं 50 पैसे किसी और को दे दूँ, 1 रुपये में का 50 पैसा, तो बोलोगे आप क्या 50% किसी और को दे दिया। बट मैंने एक का एक अपने पास रख लिया, तो बोलोगे 100% पैसे जो थे तुम्हारे पास, रुपये सारे मनी तुम्हारे पास है। वैसे ही एक काम को क्या कर रहा है 15 दिन में, मतलब वो 100% काम को ख़त्म कर देता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो हम क्या लिखेंगे, 100 इंटू 15 इक्वल टू,
अब ये क्या करता है, वो 20% अधिक है, ठीक है ना, कार्य क्षमता 20% अधिक है, तो वो क्या करेंगे 120 करो, 100 + 20, और कितने डेज में करता है हमें पता नहीं है, ये तो मान लो 15 दिन में कर रहा है, और बी का डेज हमें निकालना है, तो एक्स रख दो उसके जगह। अब इसको सॉल्व कर दो, निकल जाएगा, ये जीरो कट गया, 3 से कटा दो 4 बार में, 5 बार में, और क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया 25/2, एक्स का वैल्यू हो गया 25/2 इक्वल टू 12/5, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताओ। देखो इसको समझो, ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वीडियो को रोको, फिर से बनाओ। मैं आपको इसको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर 33.33% है। मैं सॉल्यूशन पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। अपने विश्वास करके इसको दोबारा ट्राई करो वीडियो को रोक के, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो कोई वस्तु है, उसको बेचने पे एक इंसान है, क्या हो रहा है, उसको सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर प्रॉफिट होता है। मान लो कि उसका सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपीज़ है, तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर। तो 100 का 25% क्या होता है, 25 होता है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 25%, मतलब 25 रुपीज़, ठीक है। तो बताओ उसने 100 रुपये में बेचा और 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, तो सीपी क्या होता है, एसपी माइनस पी प्रॉफिट, तो 75 रुपये हो गए, 100 में से 25 घटाओगे। तो बोल रहा है उसका वास्तविक प्रॉफिट मतलब क्रय मूल्य पे प्रॉफिट कितना हुआ, तो 75 है सीपी और प्रॉफिट है 25। तो क्या लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, जो प्रॉफिट है हमारा ऊपर में वो 25 बटा में नीचे सीपी, तो सीपी था हमारा 75 × 100, परसेंटेज निकाला ना, तो ये 25 थे 75, तो 100/3, 100/3 करोगे डिवाइड तो आएगा 33.33%। ये बहुत ही ईजी था, इसलिए मैंने आपको पहले आंसर बताया कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि 20% तथा 5% की दो क्रमिक छूट एकल छूट %% के बराबर होगी। मतलब बोल रहा है कि मान लो आप एक टी शर्ट खरीदने जाते हो, ठीक है। पहले क्या हुआ, उसने बोला ना कि इस टी शर्ट को खरीदो मैं 20% का छूट दूंगा, ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं कि आप कुछ और भी खरीद लो, इस टी शर्ट के साथ एक और क्या कर लो, पैजामा खरीद लो, ठीक है, मतलब पतलून खरीद लो, मैं 5% की और डिस्काउंट दे दूंगा। तो उसने टोटल कितना डिस्काउंट दिया आपको, तो आप बोलोगे 25%, नहीं ऐसे नहीं होता है 25%। टोटल प्राइस जो आप लोग जोड़ लो शर्ट का या फिर टी शर्ट का, उसके बाद पतलून का, उसके ऊपर 20% और 5% का अलग अलग टोटल जब डिस्काउंट निकालोगे तब जाके आपको रियल आंसर आएगा। बट यहाँ पे डायरेक्ट 20% + 5% कर देना गलत चीज़ है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी दो डिस्काउंट लगातार दिए जाएंगे तो, ठीक है ना, पहला R1 प्लस में R2, ठीक है ना, माइनस R1 इंटू में R2 बटा में 100, ठीक है। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखना जब भी आपको बोलेगा ये क्रमिक छूट निकालने के लिए, तो ठीक है। तो ये क्या हमारा 20 + में 5 करना है आपको, माइनस 20 × 5 बटा में 100। तो ये 20 × 5 क्या होगा, 100 कट गया, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, कट के 1 बचता है, 0 नहीं बचता है। 0 रख के भी कुछ लोग वैल्यू निकाल देते हैं, तो गलत आंसर आ जाएगा। तो 20 + में 5 25 माइनस 1 क्या हो गया 24, तो आंसर हो गया 24%। अब कुछ लोग इसको 0 मान लेते, तो 25 माइनस 0 क्या होता, 25 आ जाता उनका, तो गलत हो जाता ना वो, तो उसको 1 मानना है, ध्यान रखना। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात जो है 4:3 है, ठीक है। तो मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण में जो है जूस और पानी का रेशियो 8:7 हो जाता है। तो शुरुआत में मिश्रण में जूस की मात्रा कितनी थी, मतलब यो रेशियो यहाँ पे दिया है, जूस रेशियो वाटर 4:3 थी, और हमने वाटर में अगर 6 लीटर ऐड किया तो फिर बोल रहा है शुरुआत में जूस कितना लीटर था। तो ये रेशियो है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि 4 लीटर नहीं, ये रेशियो है, तो वो अलग चीज़ है। तो हमें सिंपली 4x/3x करेंगे। हमने ऐड किस में करना है, पानी को ऐड करना है 6 लीटर, तो हमारा रेशियो बनता है 8/7, ठीक है। अब इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला से होगा, ये ऊपर वाला से, तो 28x = 24x + में 48, यही होगा ना। तो लिख लो 28x = 24x प्लस में क्या था 48, तो ये 24 जब इधर जाएगा तो 4x बटा में = 48, तो ये हो गया 12। तो x का वैल्यू 12 आ गया, और पूछ रहा है कि जूस की मात्रा शुरुआत में कितनी थी, तो 4x थी, तो 4x में 4 का वैल्यू रखोगे तो 4 × 12 = क्या हो जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। ये सारे बेसिक से क्वेश्चन थे, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया इस पर। फिर भी गाइस कहीं भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताना। जो संडे का डाउट क्लास था, मैंने पिछले संडे को जितने भी डाउट क्लास में मैंने क्वेश्चन बताए थे, उसी तरीके से नेक्स्ट संडे को भी सारे डाउट क्लास में क्वेश्चन को
अगेन बता दूंगा, ठीक है। यहाँ देखो फैक्ट्री में काम करने वालों की साप्ताहिक जो पैसे हम देते हैं ना, एक सप्ताह में टोटल जितने लेबर है ना उनको जैसे हम पेमेंट करते हैं ना उसी को लिखा हुआ है पारिश्रमिक, ठीक है। जैसे कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक रुपए जो है 1534, मतलब जितने लेबर हैं उनको काम करते हैं उसको जो पेमेंट करते हैं तो टोटल हम 1534 रुपये पे करते हैं उनको, ठीक है। ये बोला है पारिश्रमिक। तो बोल रहा है कि एक कामागार मतलब एक लेबर का औसत साप्ताहिक जो है पारिश्रमिक 118 रुपये है। तो फैक्ट्री में काम करने वाले की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लोगे, मैं बोल रहा हूँ। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आंसर है 13। अब इसको आप खुद से वीडियो को रोक के सॉल्व करो, ठीक है। मैंने आंसर इसलिए बताया ताकि आपको आंसर मैच कराने में आसानी हो। अब इसको देखो गाइस, क्या बोल रहा है कि एक सप्ताह में उसको सभी लेबर्स को इतने रुपए दिए जाते हैं और सिर्फ एक लेबर को 118 रुपये दिए जाते हैं। तो फैक्ट्री में काम करने वाली संख्या कितनी? तो सीधे सीधे इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है आपका वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं था, टोटल इतने रुपए दिए जाते हैं, हमें पता नहीं कितने लेबर हैं, ठीक है, बट सारे लेबर्स को मिला के इतने रुपए दिए जाते हैं और एक लेबर को इतना दिया जाता है। तो टोटल लेबर को दिए जाने वाले पैसे को सिंगल लेबर के पैसे से हम डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितने लेबर हैं। इजी तो था, कुछ भी टफ नहीं था। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। अब बोलोगे गाइज, यहाँ पे बोलो कि ये तो औसत में है, फर्स्ट यहाँ पे था। बोलोगे ये तो एवरेज मनी है ना, तो साप्ताहिक है, एवरेज नहीं है, साप्ताहिक है। एक सप्ताह में इतना रुपये दिया जाता है उसको, और ये औसत है। तो लेकिन एक को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे एक इंसान से तो वही तो वैल्यू आएगा ना 118 रुपये ही। तो यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन वाला नहीं था। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इतना इतना इतना, एक्स का औसत 28 है तो एक्स का मान निकालो, मतलब 10, 34, 53, 26 और एक्स का औसत 28 है तो एक्स का वैल्यू निकालो। तो ये आप निकाल सकते हो, निकालो इसको। वीडियो को रोक के मैं आंसर बताता हूँ, आप वीडियो को सॉल्व करो। आंसर 17 है, ठीक है। क्या करना है आपको, सबको जोड़ना है और जितने हैं उनसे डिवाइड कर दो तो उसका वैल्यू 28 आना चाहिए। मतलब 10 + 34 + 53 + 26 प्लस में एक्स डिवाइडेड बाई कितने लोग हैं, 3, 2, 5 लोग हैं, और इक्वल टू इसका वैल्यू 28 आना चाहिए। तो इसको जब इतना को जोड़ लोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है भाई, 123 आ जाता है। 123 + x, और ये 5 जब इधर जाएगा तो 28 × 5 हो जाएगा। तो 28 × 5 करोगे ना, 123 प्लस में x, 28 × 5 कितना होता है 140। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाके माइनस कराओ 140 में तो वैल्यू आ जाएगा आपका 17। तो x का मान क्या आ गया 17। इजी सा कंसेप्ट था। तो एग्जाम में यही इजी इक्वेशन देता है, बस कैलकुलेटिव देता है, ठीक है ना। आप बनाने तो आएगा बट आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, यही वो चाहते हैं कि आपसे अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ठीक है, अदरवाइज जिसका फास्ट है वो रिजल्ट लेगा, और कुछ नहीं। बोल रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। मैं आपको दोनों का बताऊंगा, अगर विषम पूछे या फिर सम पूछे तो ये दोनों का मैं बता दूंगा, ठीक है। जब भी फर्स्ट से पूछेगा कि बताओ 20 पूछेगा, 50 पूछेगा, 100 पूछेगा, 13, 12 जो भी दिया रहेगा, लेकिन ऑड का पूछेगा तो उसका आंसर वही हो जाएगा जितना जो पूछेगा, ठीक है। 20 पूछा तो आंसर 20 हो गया। ऑड का पूछा तो, अगर इवन का पूछेगा तो बस मान लो, तो इवन का क्या पूछेगा n-1 होता है, मतलब 20 का पूछता तो 20 + 1 21 हो जाता, बट ये 21 हो जाता ना 21। बट ये ऑड पूछा है ना विषम, तो यही वैल्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ये फार्मूला कहाँ से बन के आया वो मैं बताता हूँ। मान लो प्रथम 20 छोड़ो, प्रथम 5 का निकालना हो तो क्या करेंगे, तो क्या होता है प्रथम 5, 1, 3, 5, 7, 9, ओके। इनको जोड़ो क्या हो जाएगा, 7, 3, 10, 5, 15, 15 और 1 16, 16 में 9 जोड़ो क्या होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 बटा में 5 लोगे तो 5 से डिवाइड करो तो 5 से कट के 5 ही आ गया वापस। तो जितने का पूछा गया उतना हमें वापस मिल गया। तो हमें उतना क्यों जोड़ घटाव करना है, तो हमारा 5 का 5 आया। वैसे ही 20 को भी आप करोगे, 20 विषम संख्या, 20 जो है नेचुरल ऑड नंबर लिखोगे, फिर आप 20 से डिवाइड करोगे टोटल के जोड़ने के बाद से उनका सम को, तो वापस वैल्यू आपको 20 ही मिलेगा। अगर ऑड का पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या निकालो जिससे 4, 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड करने पे क्या आ जाए भाई, वो 2 शेष बचे। देखो गाइस, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगी सर ये इतने से इस सबको डिवाइड करने पे इतना शेष बचे, तो कुछ नहीं करना है, इन सब का एलसीएम निकाल के और जितना शेष बचने के लिए बोलता है उसको ऐड कर दो। मतलब 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा आपका, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाल के देखो आपका 48, ठीक है। अब इसको 2 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। तो फाइनली आंसर यही हो गया। बस यही फॉर्मूला याद रखना, क्यों हमने 2 ऐड किया, बिकॉज हमारा एलसीएम तो 48 आया, लेकिन हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 12 बार में कट जाएगा हमें, लेकिन शेष 2 बचाना था ना। तो शेष 2 कब बचेगा, जब हम 2 ऐड कर देंगे तब।
तो वही चीज़ है, जो आपका एलसीएम आया, एलसीएम प्लस जितने भी बोलेगा शेष बचने के लिए उसको ऐड कर देना, रिमाइंडर जो भी बचेगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अभी देखो बोल रहा है एक फीते की अधिकतम लंबाई जो 95 मीटर, 228 मीटर और 342 मीटर के माप के कपड़े को सही तरीके से माप सके। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब भी मैक्सिमम लेंथ पूछा है आपका तो इनका एचसीएफ निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। बिकॉज ये एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन सभी में हाईएस्ट जो कॉमन चीज़ है वही, ये भी तो वही पूछ रहा है ना, अधिकतम से अधिकतम, तो इनका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 19 आ जाएगा इसका एचसीएफ, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। सो गाइस आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए तो कमेंट करके बताना, मैं समझा दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताना कि टोटल कितने मार्क्स आए 10 में से।